बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक की तरफ से भेजा जाने वाला ज़र मुबादला पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हर साल अरबों डॉलर पाकिस्तानी ज़र मुबादला की सूरत में पाकिस्तान भेजते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत और रवा दवा है और पाकिस्तान हर साल बजट भी इन तफसीलात ज़र की वजह से ही पेश करता है। मौजूदा हुक्मरान जमात ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खसूसी तौर पर फोकस किया और उन्होंने अपने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो फोकस किया, जो टारगेट किया, उसके नतीजे में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उनकी तवक्को से बढ़कर उन्हें रिस्पांस दिया, उनकी माली मुआवनत भी की और इलेक्शन में भी उनकी हर तरीके से सपोर्ट की। जहाँ तक माली मुआवनत की बात है, वो फॉरेन फंडिंग केस का वो अभी तक वो मामला पेंडिंग पड़ा है और अगर कहा जाता है कि अगर यही एक केस ही खुल जाए तो वो सरकार गिराने के लिए काफ़ी होगा, मगर चूँकि मौजूदा हुक्मरान जमात सिस्टम की लाडली जमात तस्वर की जाती है, इसलिए अभी वो मामला सख्त खाने में ही पड़ा है। तो हम आज हमारा ये मौजू नहीं है कि हम इस मौजू को ज़ेर बहस लें। आज हमारा मौजू ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हालत ज़ार है। कोरोना के बायस वो एक दोहरे तेरे अज़ाब में मुब्तला है। एक तो एक वबा ने उन्हें घेरा हुआ है, पूरी दुनिया ने उस वबा को घेरा हुआ है। दूसरा, उस वबा के बायस उनको बेरोज़गार कर दिया गया, मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया गया। और तीसरी बात यह है कि जो उनके हमारे सफारत खानों का जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, जो उनकी सरमोरी और लाताल्की है, उसने उनको एक अजियत में मुब्तला कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दस्ते रास्त जुल्फ़िकार बुखारी को अपना मुआविन खसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुकर्रर किया, तो उन्होंने भी मौजूदा हुकूमत की तरह कोई कारकर्दगी दिखाने की ज़रूरत महसूस नहीं की और उनका ना तो सफारती मिशन से कोई रब्ता रहा, ना सफारत खाने से रब्ता रहा, ना कोरोना के हवाले से उनका कोई इंटरेक्शन ऐसा सामने आया है जिसकी वजह से हम महसूस करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कोई रिलीफ मिल सकता है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ सराकी वसेब से ताल्लुक़ रखने वाले एक मेहनत कश जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और सऊदी अरब में मुकीम है, हाफिज़ इरशाद अहमद ने व्हाट्सएप के ज़रिए नेरंग मुल्तान चैनल से रब्ता किया तो मालूम हुआ कि सऊदी अरब में कोरोना वबा कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। रियाज के गवर्नर समेत 150 के करीब शाही ख़ानदान के अफराद इस वबा का शिकार है। इसके अलावा 45,000 कन्फर्म कोरोना केसेज हैं सऊदी अरब में और जिनकी तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आइए सुनते हैं हाफिज़ इरशाद अहमद साहब किस तरीके से अपनी तकलीफ़ को बयान कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है कामरान भाईजान? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है? सब खैर खैरियत है? अच्छा, गल है कि माहौल इस तरह का बना पे कि असा जितना ही टाइम रहने पे ना फैक्ट्री में तकरीबन 200 तो ज़्यादा बंदा है पे लेबर है पे। तो लेबर का ये सिचुएशन है कि एक कमरे 4 बंदे हैं पे, 5 जन 6 जन कहीं 7-8 भी हैं पे। तो हालात ये थे कि अज तो 15-16 बारह पहले सारी जी एक बई ब्रांच है गई इतों को तकरीबन ना कोई 7-8 किलोमीटर दूर है। उतू एक बंगाली को जड़ा ना क्या दिन पॉजिटिव निकले। तो आखिर का मकसद ये है कि वो एक निकला ही तो उन तो बाद हम तकरीबन जड़ा ना कोई 30-40 तो उत्ते पॉजिटिव पे था जितना आसा रहने पे हैं। पिछले हफ्ते तो सारे जड़ा फ्लैट है ना, सारे फ्लैट 4 कमरे हैं तो तकरीबन बंदे हैं 15-16 बंदे ऐसा रहते पे और हर बंदा बीमार है, हर बंदा बीमार है। तो मालिक सारे यो आदन के जड़ा ना उत्ते भी आए कि जड़ा ना 1-2 फ्लैट में तो उन्हें सारे करंटाइन करिए कल उत्था हुण कोई वजन को तैयार किया नहीं क्योंकि सहूलत क्या नहीं, सहूलत जड़ा ना चाहिए पे उत्था पर जिमें किमें करके हुण जिन्हें दे पॉजिटिव गारंटेड पॉजिटिव निकलते पे वो तो अलग थींदे पे। बाकी जितना मैं रहा पे खांसी नज़ला ज़ुकाम बुखार मेरे को शदीद है। जुम्मे का रोज़ा इतनी तबीयत ख़राब है कि बस मैं तो क्या दसावा मेरे को होनी मेरी आवाज़ वीक लगती पई उसी। अज मैं जड़ा ना वन के डॉक्टर को चैकअप करवाया, दवाई की है तो डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लैन ड्रिप ली है, दवाई दी है, हाली है खुराक खाधी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है, बल्कि कुछ के काफ़ी बेहतर है। 98% मैं अपने आप को सही महसूस करें था, लेकिन दिमाग मुतमईन क्या नहीं, दिमाग फ्रेश कोई नहीं क्योंकि हालात इतने थे बिन के बस क्या आख सकते हैं। हुण इन मामले च ना या तो सारी हुकूमत को चाहिए कुछ करे कि जेड़े बंदे इतना फसे पे असा इतने फसे पे हैं, कोई फ्लैट का कोई ऑप्शन क्या नहीं, कोई बहरी जहाज़ के जरिए कोई रस्ता बने साडा आवन दा, पाकिस्तान आवन दा, या कोई भी तरीका होवे जिन्हें तरीके नाल जेड़ा ना असा इत्थों तो निकलूँ। चलो जेड़े सारे बाकी कुछ दीवार हैं पे बाहर तो गुजारो। तो ये सिचुएशन है भाई बस यो सोच के ना जेड़ा बंदा क्या नहीं बीमार वो बीमार थी वेंदे
भाई तुस वड्डे भाई हो रहनुमाई करो, कोई ऐसा जड़ा ना करो कि सारे दिल मुतमईन थी वन। अस तो बहुत परेशान है, हर लम्हा इवें परेशानी तो गुजरते बाला को झूठे तसलियां रहे कि झूठे यानी कि उन्होंने एक ड्रामा करके उन्होंने खुश महसूस करना ताकि वो परेशान न थी वन। लेकिन दिल के हालात कहें तो सब बेहतर समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन टाइम बनी गई है। इतना पाकिस्तान तो ज़्यादा बुरा हाल है भैया। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी लेबर क्लास इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। लेबर हो या टेक्निकल क्लास हो, वो एक तो उन्हें बेशतर लोगों को बेरोज़गार किया जा चुका है। जैसा कि आपने इस काल से आपको मालूम हुआ कि किन मुश्किलात और किस कर्ब का शिकार हैं ये लोग। इनमें दिहाड़ीदार लोग हैं, ड्राइवर हैं, इनमें फूड सप्लायर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो ये लोग ना सिर्फ मुलाजमतों से बर्खास्त हो चुके हैं, इनकी तनख्वाहें भी बाज़ लोगों की रोक दी गई हैं। इनमें से काफ़ी सारे 130 के करीब कोरोना से इनकी शहादतें भी हो चुकी हैं और जिनकी मैयतें पाकिस्तान वापस लाने का भी इशू चल रहा है। अभी तक उसकी तरफ से कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। तो ये लोग इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है और हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि हुकूमत उनकी किस हवाले से उनको इस अज़ाब से निजात दिलाने में अपना किरदार अदा करती है जाता है। इन्हें कोई खातिर खा जवाब नहीं मिलता। हालांकि इनके बार बार इसरार पर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी ने टाउन हॉल एक इनका इजलास भी तलब किया था, जिसमें तमाम सफ़ीरों से वीडियो लिंक के ज़रिए और इन्होंने अहम शहरियों से और अपने कारकुनों से रब्ता किया और उन्हें यकीन दहानियाँ भी कराईं कि हम बहुत जल्द फ़्लाइट सर्विस शुरू करके आपको यहाँ से इस जहन्नम से निजात दिलाएंगे। लेकिन ऐसा होता बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा। 15 मार्च को फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हुआ था। उसके बाद अब तक सिर्फ 2 परवाज़ें आ चुकी हैं, जिनमें सिर्फ 500 अफराद को लाया गया है। जबकि कहा जाता है कि 30,000 के लगभग लोग मुंतज़िर हैं वतन वापस आने के लिए। लेकिन उनको सफारत खानों के चक्कर लगवाने के बाद कहा जाता है कि पाकिस्तान में करंतना का कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है, लिहाजा हम आपको वापस नहीं ले जा सकते, आप लोग यहीं इसी सरजमीन पर रहें। ये लोग छोटे छोटे रिहाइश गाँव में मुकीम हैं, जहाँ एक एक कमरे में दर्जनों अफराद क़याम पज़ीर हैं। ये लोग इस खौफ में मुब्तला हैं, बीमारी का खौफ, कोरोना का खौफ, जहनी तशद्दुद और का शिकार हो चुके हैं ये लोग। इनका जहनी दबाव इस कदर बढ़ गया है कि ये लोग कुछ भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार अगर कर सकते हैं। तो ये हमारे हमवतन है, ये हमें ज़र मुबादला भेजते हैं और हमें चाहिए कि हमें इनकी बाहिफाजत वतन वापसी के लिए फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर कोई इंतजाम करें। लोग किस कदर मुश्किलात का शिकार हैं, वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट की तरफ से दिए गए आदाद व शुमार के मुताबिक सिटीज़न पोर्टल में 85,000 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शिकायत दर्ज की क्राइम दुनिया भर से। लेकिन उनमें से सिर्फ 21,000 शिकायत तो सिर्फ सऊदी अरब से इनको वसूल हुई, जिसका मतलब है कि सऊदी अरब में इस वक्त जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। जबकि उसके बरक्स इंडिया के जो मुसलमान हैं, जो चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हो, जो इंडिया के शहरी हैं, जो सऊदी अरब में हैं, उन्हें हर तरह की सहूलियात भी हासिल हैं। उन्हें उनका वतन, उनके मुल्क की तरफ से भी उनकी सरपरस्ती की जा रही है और सऊदी गवर्नमेंट भी उनका ख़ास ख्याल रख रही है। जबकि पाकिस्तानियों की सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता दिनों इनमें से बहुत सारे पाकिस्तानी जब अपने मुल्क में रकूम भेजने के लिए मनी चेंजर के पास गए या बैंकों में गए तो उन्हें मालूम हुआ कि फ़ी ट्रांजैक्शन उनको 25 रियाल मज़ीद कटौती की जा रही है। तो ये 25 रियाल तकरीबन 1,000 रुपये के लगभग बनता है। और जब उन्होंने सवाल किया ये किस चीज़ की कटौती, आप जो चार्जेस तो हमसे ले रहे हैं रकम की मुंतकिली के, उन्होंने कहा ये आपकी हुकूमत की तरफ से अहकाम आते हैं, ये हम अपनी तरफ से नहीं काट रहे। इसी तरह से मिलती जुलती आवाज़ें दुबई से भी आ रही है कि किस तरीके से कोरोना को बुनियाद बनाकर लूट मार का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया गया है उन पाकिस्तानियों से जिन पाकिस्तानियों ने इस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। फ्रेंड्स, ये सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं। हमें नहीं जाने दे रहे हैं, ये कहते हैं आपकी एम्बेसी टिकटें ब्लैक कर रही है, 2,000 दिरहम का टिकट दे रही है। ये 2,000 का टिकट दे रहे हैं। ये लोग जलील हो रहे हैं यहाँ पे। इमरान खान साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिए। ये देखिए, ये मेरी बहनें यहाँ पे दुबई में जलील हो रही हैं। ये 2,000 की टिकटें, 2,000 की टिकट आपकी एम्बेसी ब्लैक कर रही है। इमरान खान साहब के वो लोग हैं जिससे आप चंदा मांगते हैं। ये दुबई में बैठे वो लोग हैं जो आपका एहसास करते हैं और आप इनका एहसास नहीं करते। ये सब लोग आपकी एम्बेसी से जलील होकर वापस आए हैं। ये लोग आपकी एम्बेसी से जलील होकर वापस आए हैं। ये औरतें ये जलील होकर वापस आ रही हैं और अब हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कंप्लेन करने के लिए।
और जब दुनिया भर के सफारत खानों से, दुनिया भर के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से कोई भी अच्छी खबर नहीं मिल रही। इस हवाले से मैं आपको अमेरिका में मुकीम एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं तैयबा ज़िया चीमा साहबा, उनका थोड़ा सा गुफ्तगू सुनाता हूँ। ये वो तैयबा ज़िया चीमा है जिन्होंने साल साल अपोजिशन को गंदी गालियाँ दी और PTI की सपोर्ट की, और आज वो PTI की सपोर्टर होने के बावजूद इस हद तक मायूस हो चुके हैं कि उनकी मायूसी का अंदाज़ा आप उनकी गुफ्तगू से लगा सकते हैं। कोई है जो वीडियो बनाए उन माओं की जिनके कोरोना से शहीद हो गए बच्चे न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में। मैं सिर्फ इस वक्त न्यूयॉर्क न्यू जर्सी की बात करूंगी क्योंकि उसकी मैं विटनेस हूं, क्योंकि हमारे खानदान के अफराद रोज लाशों को उठा रहे हैं, रोज तशखीस कर रहे हैं। 50 से ज्यादा न्यू जर्सी में कोरोना के शहीद हो चुके हैं और 125 के करीब न्यूयॉर्क में। जितने फ्यूनरल होम हैं, जितने कब्रिस्तान हैं मुसलमानों के, उनके पास रिपोर्ट्स हैं। लेकिन वाशिंगटन में बैठा हुआ सफीर बगैरत उसने ये रिपोर्ट जारी नहीं की कि कितने, और उनके लिए कंडोलेंस 2 जुमले ताजियत के उसने रिलीज नहीं किए। और हमारा वजीर आजम सो कॉल्ड रियासत मदीना वाला, उसका मुंह सड़ गया कि उसने एक जुमला नहीं बोला किसी तकरीर में कि मुझे अपने वो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनसे मैं हर वक्त कशकोल लेके बैठा रहता हूं, मैं उनकी ताजियत करता हूं जो कोरोना से मारे गए, मैं उनके घर वालों से ताजियत करता हूं। क्या किसी ने एक जुमला सुना? क्या वो नहीं लोग रो रहे, वो जिनको कब्रों के इंतजार हैं, जिनको कफन के इंतजार हैं, जिनको 2 जुमला, अरे भीख नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे ना। अमेरिका के कोरोना के मरीज जो शहीद हुए वो तो तुम्हें भीख देते हैं, उनके घर चल रहे हैं और उनको तो काफिर खिला देंगे। तुम जो मोमन और मुसलमान बने फिरते हो, और वो तुम्हारा जुल्फी बुखारी जो अपनी करतूतें, उसका पूरा यूरोप जानता है और हम अमेरिका में जानते हैं जो करतूतें वो करता है। रहबरी थी कि राजनी तौबा, रहबरी थी कि राजनी तौबा, हमको तो फरमारवा ने लूट लिया। मामला सिर्फ यहीं पर ही नहीं रुकता, किसी न किसी तौर ये समुंदर पाकिस्तानी जब अपनी मादर वतन पर पाँव रखते हैं तो उन्हें करंतना के नाम पर जो यहाँ की इंतज़ामिया है वो होटलों को भेज देती है। वो होटल उनसे दोनों हाथों से रियाल लूटते हैं, डॉलर लूटते हैं, दिरहम लूटते हैं, और वो करंतना के नाम पर वो एक और डाकों का शिकार हो जाते हैं। तो ये इस हवाले से देखिए कि क्या सूरत हाल है, या इस वीडियो क्लिप से आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि एक और बहुत बड़ा फ्रॉड क्या हो रहा है। इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे। बहुत मेहनत की ओवरसीज़ पाकिस्तानी को पाकिस्तान लाने के लिए। आपको पता है कि जिन होटलों में उनको लेकर जाया जा रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है जनाब? 24 घंटे बाद टेस्ट करते हैं, 24 घंटे बाद, उसके बाद 48 घंटे मज़ीद लगा देते हैं टेस्ट की रिपोर्ट लाने में। और जो बाहर से ओवरसीज़ आया बेचारा, बाहर से पाकिस्तान आया, पहले वो पाकिस्तान पैसे भी भेजता है, अब बाहर से डर के पाकिस्तान आया है और यहाँ पर उसके आगे एक इतना बड़ा अज़ाब खड़ा कर दिया जाता है। पहले उन्हें होटलों में भेजा जाता है, अगर वो सरकारी जगह पर जाए तो वो जिंदा वहीं पे दरगुन हो जाते हैं कि मौत इससे बेहतर है। जब ये प्राइवेट होटलों में जाते हैं तो वहाँ पर बाकायदा हुकूमती जो जुम्मेदारान हैं, यानी ब्यूरोक्रेसी के वो लोग जिनकी ये ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, उन्होंने होटल वालों से अपने रेट तय किए होते हैं। आज वज़ीर आला ने कहा ना कि मैं इस पर एक्शन लूंगा, तो आज क्यों एक्शन ले रहे हैं? आज से पहले क्यों नहीं लिया गया? वो पहले ये था कि आपको पहले सिक्योरिटी पे करनी पड़ती है, सिक्योरिटी के साथ 7,000 पर नाइट के लिए रूम मिलता है। नहीं, आपके पास रेट ही बनेगा। मुझे 7,000 वाला लाहौर में होटल वो दिखा दें हजूर, 7,000 वाला मुझे होटल दिखा दें। 12,500 मेरे पास बिल मौजूद है, 12,500 रुपया पर नाइट। और मैंने आज एक बिल देखा, तो 7,000 सुन के हैरान। देखे, मैंने वो बिल देखा, उस बिल को जब पढ़ा मैंने कहा यार इसमें आप लोगों ने इतने पैसे क्यों लगाए हैं? उसने लिखा रूम सर्विस। मैं कहा ये क्या होती है भाई? उसने कहा जी रूम में खाना गया। मैं कहा लिखो ना कौन सा खाना गया। चुप। मैंने कहा लिखो ना इसके आगे, दही का डब्बा, योगर्ट का एक डब्बा जो है 350। भाई ये क्या ज़ाफ़रान से बन गया है? ये किसको पैसे जा रहे हैं? जब मैंने उससे शख्स से पूछा, थोड़ी सी जाके इन्वेस्टिगेशन की, तो उसने कहा जनाब हम क्या करें, ये मेरे पास मोबाइल में मैसेज मौजूद है जनाब वज़ीर आला पंजाब साहब, ये आपके लिए है कि आपने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ये मैसेज मौजूद है कि लाहौर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एक अफसर एक होटल वाले को फ़ोन करके कह रहा है 6 होटलों का अरेंज करो, और जब अब 6 होटलों का अरेंज करोगे तो हमारा हिस्सा रखना, हम लोगों को यहाँ भेजेंगे। फिर एक प्लानिंग के तहत उनकी रिपोर्ट्स लेट की जाती हैं।
क्योंकि जितनी लेट उनकी रिपोर्ट आएगी उतने दिन उसको रहना पड़ेगा ना हॉस्पिटल में और होटल में, और जब वो होटल में रहेगा तो उसका बिल बनेगा, जितना बिल ज़्यादा बनेगा उसमें से हिस्सा किसी और को भी जाएगा ना। क्यों नहीं इससे पूछते कहाँ गया महकमा फूड, कहाँ गया दिगर डिपार्टमेंट, क्यों नहीं पूछते कि खाना क्यों कौन सा वहाँ पे दिया जा रहा है। उन लोगों में बेचारे जो ओवरसीज आ रहे हैं, एक वो बाहर से लुट के आ रहे हैं, एक यहाँ पर लूटने के तैयार है, उतने की टिकट नहीं है जितना यहाँ पे उनको स्टे का खर्चा देना पड़ता है। दुबई के अंदर जो 1600 की टिकट थी वो 2100 में है। सऊदी अरब के अंदर यही साथ जो है वो वहाँ पे भी हो रहा है कि किसी को जो 1700 की टिकट है वो 2400 रियाल की मिल रही है, और जब वहाँ से लूट कर बेचारे वहाँ पर सारा कुछ गवाने के बाद यहाँ पे आते हैं जो जमा पूंजी बची हुई है उनके पास, तो यहाँ पर जनाब होटलों की नज़र हो जाती है। तो कोरोना में सबसे ज़्यादा ज़हीरा अंदोज़ों के बाद अगर किसी ने कमाई की है तो वो हुकूमती हलकों के करीब जो चंद नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत ज़्यादा ठेकेदार माफिया है, बहुत ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने इस वक्त में जब पूरी कौम को एक होना चाहिए था, जब पूरी कौम पर कुछ खर्च करना चाहिए था, उस वक्त में इस कौम को लूटा है। इमरान खान साहब बहुत ठीक कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन खान साहब खुदारा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हाल देखें। आज इस्लामाबाद में उन्होंने क्या कहा है कि बिरोने मुल्क मर जाना, पाकिस्तान ना आना। अगर सूरत हाल यही रही तो मामलात हालात से बाहर हो जाएंगे, कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि गफलत और नाअहली के दायरे कार से निकल कर, अकबर परिज से निकल कर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी रहनुमा के तौर पर अपना किरदार अदा करें, आगे बढ़ें और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुश्किलात को कम करने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान की मईशत को चलाते हैं। पाकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार है उनका, इसके अलावा वो हमारे हम वतन हैं, हमारे भाई हैं और वो हमारे जिस्म का हिस्सा है जो हमसे बाहर हैं। वतन से दूर रहकर वो अपने लिए और वतन के लिए रोज़गार कमाते हैं। कौल हफीज़ जलंधरी के रहजनों से तो भाग निकला था, अब मुझे रहबरों ने घेरा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो चैनल पसंद आता है, इसके कंटेंट से आप मुतमैन हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ बेल आइकन है उसको भी पुश करें, ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपनी इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।